तो हैप्पीनेस की बहुत सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? सर मुझे राबिया की सुई अच्छी लगी। उसमें ना बताया गया था कि ना जो हमारी खुशी होती है वो हमारे अंदर होती है, लेकिन हम ना उसको दूसरे लोगों में देखते हैं। जैसे कि कोई अमीर है, कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में, तो हम उससे देख के चलते हैं कि वो इतने अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ता है, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ाई होती है, वो भी अच्छा है। आपके अंदर क्या बदलाव आया इस कहानी से? सर पहले मैं सोचती थी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो वो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो मतलब कि अच्छे स्कूल में पढ़ती है, तो मुझे थोड़ा ना जलन फील होता था कि मुझे सरकारी स्कूल में कैसे। जब आपने कहानी बताई ना कि उसके अंदर होती है, हमारे बाहर नहीं, तो सर अब मुझे लगता नहीं है कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। ओके, आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? सर जी मुझे वो 3 बच्चों की कहानी अच्छी लगी। वो रेस लगाते हैं, उसमें दिखाया था कि एक बच्चा होता है जो सीढ़ी से चढ़कर गिर जाता है, उसमें वो हार नहीं मानता, फिर भी उस रेस को जीत लेता है। मुझे वो कहानी अच्छी लगी थी। आपको कैसे असर किया इस कहानी ने? सर मुझे असर किया, जैसे कि कई बार हम होते हैं कि हार मान जाते हैं, हमसे वो काम नहीं होता, फिर भी हमें करना चाहिए। मतलब मेरे में असर ये हुआ कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपने क्या किया, अप्लाई कैसे आपने आप पर हुआ वो? अप्लाई क्या परिवर्तन आने लगा आपके ऊपर उस कहानी के बाद? सर मुझे यही लगा था कि हार नहीं माननी चाहिए। मतलब अगर वो काम हमसे नहीं हो रहा ना, तो फिर से उसे कोशिश करो। ये तो आपने समझा है बेटा, आपने अप्लाई कैसे हो रहा है? सर फिलहाल अभी क्या अप्लाई उस कहानी नहीं ने किया। आप पर असर किया? यस सर क्या? किया था। सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो? सर मैंने एक कहानी सुनी थी आपसे 7th क्लास में। उस कहानी में बता रहे थे कि एक अंकल होते हैं जो बरगद का पेड़ लगाते हैं। तो वो जो बरगद का पेड़ होता है उसे लगने में, बड़े होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उससे उनसे ना कई लोग पूछते हैं कि आप ये लगा क्यों रहे हो, आपको तो इसका फल मिलेगा नहीं। फिर वो अंकल बोलते हैं कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको तो मिलेगा, वो तो इसकी छाया में रहेंगी ना। तो हमें इससे ये आप पर क्या फर्क पड़ा इस कहानी का? मेरे पे ये फ़र्क पड़ा है कि जो हमारी जो पानी वानी है, हमें पानी की कीमत को मैंने समझा है। और अब से मैं जितना भी पानी लाती हूँ ना, वो अगर मैं पीती हूँ ना, तो जब अगर कुछ बच जाता है तो मैं घर पे जाके फिर उसमें पानी डाल देती हूँ, पानी फेंकती नहीं हूँ। फेंकती नहीं? यस, कोई और? यस। सर आपने कहानी बताई थी वो वाली जिसमें राबिया की सुई खो गई थी। राबिया की सुई खो गई थी, राबिया की सुई अंदर खोई थी, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी, तो कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी। तो जब एक व्यक्ति ने पूछा था कि आपकी सुई कहाँ खोई है, तो राबिया ने कहा अंदर। तो उसने बोला था कि सुई अंदर खोई है तो तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो? आप पे असर क्या पड़ा इस कहानी का? सर हमारे पर ये असर पड़ा कि हमें हमेशा एकता बना के रखनी चाहिए। हाँ जी, कौन सी कहानी थी, क्या समझ आया आपको? सर ये कहानी थी जिसमें आपने बताया था कि हमें हमेशा खुशी के लिए खुश होना, मतलब हमें खुशी के लिए खुश होना चाहिए, जिसमें हमको उसमें खुशी ढूंढनी नहीं चाहिए कि हमको हर चीज़ में खुश रहना चाहिए, मतलब खुशी के लिए खुश नहीं होना चाहिए हमें। पर वो आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो वाली जो साधु महाराज होते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं, रोड पे सोते हैं। तो राजा उन्हें बोलते हैं कि आप एक दिन महल में आके देखिए, तो वो महल में भी वैसे ही आराम से सोते हैं और रोड पे भी। तो उससे ये फ़र्क पड़ा है हमारे दिमाग उसमें कि हमें अपनी सोच से हम होते हैं, वो सोच हमारी जैसी होगी हम वैसी जगह पे सोच सकेंगे, वैसा हो सकेंगे सोच के हिसाब से। सोच के हिसाब से? यस सर।